जी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। जीती जो। दिव्या के पापा दिव्या को आशीर्वाद देते हैं और दिव्या शौक हो जाती है। दिव्या के पापा कहते हैं सदा सौभाग्य रहो बेटी, और फिर उनकी आंख बंद हो जाती है और दिव्या बहुत रोती है और फिर वहाँ से सीधा मंदिर आती है और महाकाल के सामने खड़े होकर कहती है, महाकाल पापा सब कुछ जानते हैं, फिर भी पापा ने हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। महाकाल पापा की आत्मा की आवाज़ थी या ऐसा नहीं हो सकता? दिव्या कहती है ज़रूर वो हमें कुछ बताना चाहते थे। दिव्या महाकाल के सामने खड़ी होकर कहती है, क्या छुपा हुआ है मेरे पापा के आशीर्वाद के पीछे? फिर दिव्या कहती है, कुछ तो रास्ता दिखाएं महाकाल। दिव्या महाकाल से कहती है, एक स्वर मोहिनी सबसे बड़ी शक्ति होती है और अपनी शक्ति से वो किसी भी जिसकी मृत्यु हो जाती है समय से पहले वो उसको जीवित कर सकती है। स्वर मोहिनियों की शक्ति होती है, एक मोहिनी के पास जीवन देने की। दिव्या कहती है कि मतलब हम प्रेम और प्रेम के परिवार और अपने परिवार वालों को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, इसलिए हमें पापा ने हमें आशीर्वाद दिया। दिव्या कहती है कि बाबा मुझे बताएं क्या है इस जीवन शक्ति का पूरा सच, आपको महाकाल की कसम। फिर योगी बाबा कहते हैं कि हाँ ये सच है बेटी, अगर तुम किसी की मृत्यु अगर समय से पहले हो जाती है तो वो स्वर मोहिनी बनने के बाद अपनी शक्तियों दोबारा उसको जीवित कर सकती है, ये सच है। दिव्या कहती है कि इतना बड़ा सच आपने हमसे क्यों छिपाया बाबा, हम माँ को और प्रेम को रूही को सबको वापस जीवित कर सकते हैं। नहीं दिव्या बेटी, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना नियति के साथ छेड़छाड़ करना होगा। फिर दिव्या कहती है नियति के साथ छेड़छाड़ तो करण मोहिनी ने किया है बाबा, हमारे अपनों को मारकर। हम तो बस करण मोहिनी द्वारा ही की गई गलतियों को सुधारना चाहते थे। बाबा कहते हैं इसका अंजाम क्योंकि सही नहीं हो सकता है बेटी, ऐसा मत करो। दिव्या कहती है जो हमारे साथ हुआ है उससे ज़्यादा भी बुरा किसी के साथ हो सकता है क्या, हमारा तो सब कुछ छीन लिया है। योगी बाबा बोलते हैं दिव्या बेटी तुम ऐसा मत करो, मैंने कुंडली देखी है तुम्हारी, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसा मत करो बेटी। दिव्या कहती है बाबा से क्या बाबा हमारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली, हम तो ये स्वर मोहिनी बनना नहीं चाहते थे, फिर भी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ थी पर वो भी हमारी पूरी नहीं तो हमारी ज़िंदगी का क्या मतलब है। इसलिए हम स्वर मोहिनी के जितनी भी शक्तियाँ हैं हम सबका उपयोग करेंगे और प्रेम और उसके परिवार को और अपने परिवार को जीवित करेंगे, जीवन दान देंगे। दिव्या त्रिशूल प्राप्त कर लेती है और त्रिशूल प्राप्त करने के बाद दिव्या सीधा जाती है मायावन। मायावन जाने के बाद करण मोहिनी से कहती है देख तेरी आंखों के सामने तेरी मौत करी है और आज हम तेरा अंत करेंगे, दुनिया से पाप का निशान मिटाएंगे। और फिर उसके बाद अपने पापा के पास जाती है दिव्या, और दिव्या पापा के पास जाने के बाद कहती है पापा मैं आ गई, और पापा उसके कहते हैं कि बेटी मेरा जाने का समय हो चुका है। दिव्या कहती है ये क्या कह रहे हो पापा जी आप? दिव्या कहती है कि मैंने स्वर मोहिनी की शक्तियाँ पाने में देर कर दी क्या पापा, अब हम आपको नहीं बचा सकते हैं क्या? दिव्या के पापा कहते हैं कि बेटी तूने केवल मुझे ही नहीं पूरे संसार को बचाया करण मोहिनी का अंत करके, और तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी तुम्हें देख रही होगी। और माँ मैं करण मोहिनी के कारण कई सालों से ज़िंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था, पर अब मुझे भी मुक्ति मिल गई है। और दिव्या से कहते हैं कि बेटी तुम अपना पुत्री धर्म निभाओ और मुझे तर्पण दो। दिव्या कहती है ये कैसी परंपरा है पापा, मैं करण मोहिनी को हरा कर भी हार गई, मेरे करण मोहिनी का अंत कर दिया पर मैंने अपनों को खो दिया। दिव्या कहती है कि पापा आप भी हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर दिव्या के पापा कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं पर वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें महाकाल का वरदान मिला होता है, और आपके जीवन का बेटी बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, हम हो ना हो पर ये पूरा संसार तेरा परिवार है। और दिव्या के पापा हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। फिर दिव्या बाबा जी के पास जाती है मंदिर में और कहती है मैंने सुना है कि मरने के बाद आत्मा वेतारानी नदी पार करके ही स्वर्ग में जाती हैं। दिव्या कहती है अगर प्रेम और उसके परिवार वालों ने वेतारानी नदी पार कर ली तो उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, नदी पार करने से पहले ही मुझे उन तक पहुंचना होगा और उन्हें वापस लाना ही होगा। दिव्या कहती है महाकाल से कि महाकाल मैं जानती हूँ वेतारानी नदी तक पहुँचना असंभव है, पर दिव्या कहती है हाँ महाकाल मुझे रास्ता दिखाएं।
दिव्या दोनों हाथ जोड़कर महाकाल के सामने प्रार्थना करती है। महाकाल से कहती है कि मुझे वेतारानी नदी तक ले जाएं महाकाल, और उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं और वेतारानी नदी तक पहुंच जाती है और उसके बाद बहुत सारी आत्माएं होती हैं वहाँ पर। फिर दिव्या कहती है क्या अपने परिवार को हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। फिर उस प्रेम रूही सबको आवाज़ लगाती है पर कोई नहीं दिखाई देता, कोई नज़र नहीं आता है। दिव्या कहती है मैं यहाँ आकर भी अपने परिवार को खो दूंगी, मैं क्या करूँ। फिर दिव्या को नीचे एक पायल नज़र आती है और दिव्या देखती है ये तो वही पायल है जो प्रेम ने हमें गिफ्ट करी थी। मतलब प्रेम यहीं कहीं पे और परिवार वाले भी यहीं कहीं पे हैं। दिव्या कहती है मेरी आवाज़ प्रेम तक जाए न जाए, पर जब इस पायल को मैं पहनूंगी तो प्रेम के कानों तक इसकी आवाज़ ज़रूर जाएगी। कहीं भी होगी मैं इस पायल की आवाज़ से तुम्हें पहचान लूँगा। और दिव्या वो पायल पहनती है और प्रेम को इस पायल की आवाज़ आती है और प्रेम इधर उधर ढूंढने लगता है दिव्या को। उस पायल की आवाज़ सुनकर दिव्या तक पहुंच जाता है और कहता है मैं आ गया दिव्या, तुम्हारे लिए मौत को भी हरा कर मैंने आपसे वादा किया था ना, तो मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो दिव्या कहती है तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो। दिव्या कहती है अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी अपने आप से, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इतने में ही उसकी रूह गायब हो जाती है, आत्मा जो होती है उसकी गायब हो जाती है। फिर इधर उधर देखने लगती है, दिव्या ढूंढने लगती है।